जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का समय चल रहा है, 3 दिसंबर को कांग्रेस सरकार की विदाई हो चुकी है और बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इसी बीच जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? आरोपी वालों को सबको पता है आरोपी कहाँ है। यदि प्रशासन चाहती है, यदि प्रशासन चाहे और भारत सरकार का कानून चाहता है तो मंदिर से और मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं हो तो एक मुस्लिम कैसे भाग सकता है यहाँ से? जो दिन भाड़ गोलियां अंदर घर के घुस में विश्वास मिले। अरे राजपूतों को सामने लेके मारो, युद्ध के लिए ललकारो, फिर हमारी तलवारों में थोड़ी जंग चढ़ी हुई है, हम लड़ेंगे उससे। तो फिर वो व्यक्ति कैसे भाग सकता है? कहां से भाग सकता है? ये भगाने की भी साजिश भी तो हो सकती है, ये भगाने की साजिश भी हो सकती है। और इस साजिश को ना तो छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश, ना हम इस प्रदेश में सरकार बनने देंगे। हमने एक ही चीज सीखा है, क्या प्रशासन इतना कमजोर हो गया कि एक मुस्लिम गली गुप्ता से निकल के सेफ चला जाएगा? कैसे चला जाएगा? ये शायद हो सकती सोची समझी साजिश हो। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से उनके समर्थकों में बेहद नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि ये वक्त जान देने या जान लेने का है। जब ये कई दिनों से रेकी कर रहे थे और जब भी इनको पता लगा भी अभी उनके बॉडीगार्ड छुट्टी पे तो उसने फायरिंग की है। आपके संगठन भी जुड़े हुए और लॉरेंस के बिल्कुल हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन से और हम इसी के लिए हम हमारी जान देने के लिए तैयार है। डेथ हो गया, उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है, जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंचे। राजस्थान का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। धोखा हुआ है, धोखे के साथ, विश्वासघात के साथ हत्या की गई सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की। और दुर्भाग्य इस बात का दुर्भाग्य है कि जब पता था कि उन्हें धमकियां मिल रही है तो सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। वो सारी बातें छोड़ो, गोली का जवाब गोली से हमने मांगा है। भाई जो हत्यारे हैं और उनके सूत्रधार हैं, उनका एनकाउंटर हो, ये मांग समाज कर रहा है तो हम भी उनके साथ ही खड़े हैं। क्योंकि गिरफ्तारियों से होगा क्या? फिर वो जेल से निकल जाएंगे, फिर हत्या को अंजाम देंगे और निष्पक्षता से जांच होगी तो सूत्रधार तक पहुंचा जा सकेगा और सूत्रधार का भी एनकाउंटर हो, ये मांग लेके आज समाज यहाँ बैठा है। और मुझे दुख इस बात का है कि सरकारें और जो राजकीय जो प्रशासन है वो अभी तक कहीं भी कोई हरकत में नहीं आ रहा। और सीसीटीवी फुटेज है इनके पास और इनके पास पूरी जांच एजेंसियां इंटेलिजेंस है, फिर क्यों अभी तक इन गिरफ्तारियों को अंजाम नहीं दिया जा सका? तो ये तो निश्चित है कि जब तक न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत है और यहाँ और बहुत ही संख्या में समाज इकट्ठा होगा और न्याय और अधिकार लेके ही हम मैदान छोड़ेंगे। साहब पूरे भारतवर्ष में बंद का आयोजन होगा साहब, गुजरात नहीं पूरे भारतवर्ष में करनी सेना की स्थापना हो चुकी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की ऐसी स्थिति थी जिसने पूरे भारतवर्ष में इस संगठन को बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और मैं तो ये तो छोड़ो, आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन को घेरने की भी मैं तो तैयारी रखता हूँ साहब। और ये भारत का क्षत्रिय कमजोर नहीं है, उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया, जिन्होंने भी डाला है गलत जगह डाला है। मेरे पास कोई एक ऐसी पोस्ट आई थी जिसके अंदर कोई रोहित गोदारा कोई बंदा है, वो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है। तो रोहित गोदारा यदि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती तो खुद आके लड़ लेता ना। वो दूसरे देश में बैठ के वो यहाँ पे कर रहा है, मीन्स कहीं न कहीं बिल में घुस के यदि वो इन्वॉल्व है
तो वो उससे बड़ा नपुंसक तो कोई है ही नहीं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, इतनी सारी हत्याओं का अंजाम ये लोग दे चुके, गैंग वॉर चल रहा है, तो इसका खात्मा होना चाहिए। और मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि लोकसभा में यदि अब क्षत्रियों के आपको वोट चाहिए, लोकसभा चुनाव है, यदि वोट चाहिए तो आपको हमें न्याय देना होगा और इस गैंगवार को खत्म करना होगा, और जितनी भी गैंग है इस भारतवर्ष में उसको अंत लाना होगा, तभी न्याय और अधिकार की बात होगी।